मुझसे जुदा हो गई तो मेरा हिल्म और मेरी बुर्दबारी भी जुदा हो गई। ये कह रहे हैं, ये जवाब दे रहे हैं। और कहते हैं खुद मुआविया कहता है कि हुज्र इब्ने अदी का कत्ल हमारे वास्ते 500 मुसलमान हो गया, 5 लाख हम मुसलमान कत्ल करने के बराबर है। यानी अगर कोई हमसे कहता कि इनके बदले 5 लाख लोगों को कत्ल कर दो, हुज्र इब्ने अदी को छोड़ दो, तो मुआविया कहता नहीं, हम हुज्र इब्ने अदी को कत्ल करेंगे कि जुर्म उन्होंने अली पे लानत नहीं की। ये इन किताबों में, इन्हीं किताबों में सारी हकीकतें मौजूद है मेरे अजीज भाइयों। तो ये जुल्म देखा, ये मौला अली जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया था अल हक़ मा अली व अली माल हक़, और जिनके बारे में कुरान फरमाता है अली नफ्से रसूल हैं, उनको जो गाली दिलवाई, आज हमको तो कह दो काफिर हो गया, साहबा को गाली दिया, ये देखिए शर्फ़े साहबियत का एहतराम नहीं करता है। उन्होंने तो नबी को देखा था, तो जो नबी को देख ले उसको अगर कोई थोड़ा उनके जराम बयान कर दे वो तो काफिर हो जाता है। और जो नफ्से रसूल है, जो ज़ाते रसूल है, जो बिल्कुल हूबहू रसूलुल्लाह की तरह है, उसको गाली दिला तो सैयदना हो। तो अगर मुआविया इब्न अबी सुफियान मौला अली को गाली देने के बाद भी सैयदना हो सकता है, तो हम भी मुआविया को गाली देने के बाद अगर सैयदना नहीं तो हजरत तो हो ही सकते हैं भाई। फिर हमें बुरा भला क्यों कहते हो, हम पे लानत क्यों करते हो? पता क्या चला, तुम झूठे हो, तुम्हारा कोई उसूल नहीं है, तुम फराड करते हो। तो मेरे अजीज भाइयों, अहले बैत की सीरत को अपनाइए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप अलैहिस्सलाम अल मुस्लिमु मन सलिमन नासु मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से लोग सलामत रहें। यानी न हाथ से किसी को अजियत पहुंचाए, न ज़बान से कड़वा बोल बोल करके किसी को अजियत पहुंचाए। ये रसूलुल्लाह की सीरत है। मुआविया की सीरत क्या है कि जो गाली अली को न दे उसे भी कत्ल कर दो। तो बड़ा फर्क है मेरे अजीज भाइयों। तो अहले बैत की सीरत को अपनाने की जरूरत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नता क़त्तात, चुगलखोर कभी जन्नत में नहीं जाएगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता क़ाते, रिश्ता तोड़ने वाला कभी जन्नत नहीं जाएगा। आज हमारा हाल क्या है कि थोड़ी थोड़ी बातों में, एक बालिश्त जमीन की बिना पर हम अपने सगे भाई को छोड़ बैठते हैं। ब्याह शादी हो जाते हैं, लेकिन हम क्या नाम है उससे उनको नाराज़ किए बैठे रहते हैं। वो अपनी तरफ तने हैं, वो अपनी तरफ तने हैं। मेरे अजीज भाइयों, तो या रसूलुल्लाह के रिश्तों की बड़ी अहमियत है। मैं याद रखिए कि रिश्ते कायम करना आसान है, लेकिन रिश्तों को निभाना ये बहुत बड़ी बात है। तो छोटी छोटी बातों में इस तरीके से नाराज़गियाँ, याद रखो हदीस पाक में आया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज़्यादा तक कतई ताल्लुक नहीं रख सकता है। अगर ऐसा करेगा तो सब गुनहगार होगा। एक मोमिन भाई से कतई ताल्लुक रखना हराम है। तो आपस में मिल करके रहिए, ईमानी रिश्ता सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो आपस में एक दूसरे से मिल के रहिए, एक दूसरों की मदद का ख्याल रखिए, और छोटी छोटी बातों में लड़ना झगड़ना छोड़िए। और सबसे पहली बात कि नमाज, जिसके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे आंखों की ठंडक है, और ये नमाज जो पंजतनी है उसकी आप पाबंदी कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ हूँ, मालिक व मौला हम सबको हक बोलने, हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में अगर मुझसे कोई लफ्ज़ खामी गलती वाक़ई हुई हो उससे मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। खड़े हो जाए।